इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों के ग्लो अप्स देखकर थक गए हैं तो आज हम आपके लिए कुछ अनोखे और विचित्र जानवरों का ग्लो अप लेकर आए हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा हो लेकिन सच यही है। एनिमल्स भी इंसानों की तरह छोटे पर चाहे कितने भी अगली और अजीब क्यों ना दिखते हो, लेकिन बड़े होकर उनका चेहरा भी चांदी की तरह चमक जाता है, वो भी नेचुरली। कुदरत ने इंसानों के साथ साथ कई जानवरों को भी उम्र के साथ खूबसूरत दिखने का तोहफा दिया है। जानवरों और पक्षियों में कई स्पीशीज ऐसी भी होती है जो बचपन में काफी बदसूरत और बड़े होकर बेहद खूबसूरत दिखती है। हालांकि माँ बाप के लिए तो हमेशा उनका बच्चा ही सबसे प्यारा होता है, लेकिन आजकल की दुनिया सीरत से ज्यादा सूरत पर ध्यान देती है। इसलिए बात चाहे लाइफ पार्टनर की हो या पेट एनिमल की, इंसान सबसे पहले दूसरे के चेहरे को ही देखकर सामने वाले से बात आगे बढ़ाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम भी अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगली डकलिंग टू स्वान। स्वान एक बेहद खूबसूरत और शांत पक्षी। ये दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। इसका सफेद रंग, रंगीन चोंच और शांत स्वभाव इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव पक्षियों में से एक बनाता है। लेकिन जो म्यूट स्वान बड़े होकर बेहद लुभावना लगता है, बचपन में उसी स्वान को लोग कुछ खास पसंद नहीं करते। म्यूट स्वान के बेबीज दिखने में काफी कम अट्रैक्टिव और सुंदर होते हैं। इनके बच्चों का रंग ग्रे और व्हाइट फॉर्म के कॉम्बिनेशन में होता है, जो इन्हें इनकी माँ से काफी अलग बनाता है। इनके फेदर बिखरे हुए होते हैं और उम्र के साथ शरीर के रंग में भी बदलाव साफ तौर पर देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि म्यूट स्वान के जो बेबीज छोटे पर अगली दिखते थे, वही बड़े होकर काफी खूबसूरत हो जाते हैं। यही नहीं, इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन पर एक काफी फेमस स्टोरी भी है, जहां एक अगली डकलिंग मैच्योर होकर काफी ग्रेसफुल और एलिगेंट स्वान में कन्वर्ट हो जाती है। टैडपोल्स टू फ्रॉग्स। फ्रॉग्स पानी और जमीन पर रहने वाली ऐसी स्पीशीज है जो खूबसूरत से खूबसूरत और बदसूरत से बदसूरत लग सकते हैं। इनकी स्पीशीज अलग अलग तरह के रंग रूप में पाई जाती है। हालांकि कुछ फ्रॉग्स काफी क्यूट और ब्यूटीफुल भी होते हैं, इतने कि लोग इन्हें अपने घर के एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो फ्रॉग बड़े होकर काफी अट्रैक्टिव दिखता है, छोटे पर वही काफी अगली नजर आता है। यही नहीं, पैदा होने पर ये एक एग के अंदर ही पलते हैं और जब ये अपने एग से बाहर आते हैं तो ये किसी फिश की तरह नजर आते हैं, जो दिखने में काफी बदसूरत लगती है। लेकिन अपनी मैच्योरिटी स्टेज तक आखिरकार बेबी फ्रॉग एक मैच्योर फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म होकर जमीन पर अपने पांव रखने के लिए तैयार हो ही जाते हैं। कई फ्रॉग्स अपने जीवन की यात्रा एक टैडपोल के तौर पर शुरू करते हैं, जो केवल पानी में ही रह सकते हैं, और टैडपोल स्टेज पर ये कहीं से भी एक फ्रॉग की तरह नहीं दिखते। लेकिन मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हुए इनका कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये अपने लेग्स डेवलप करते हैं और टेल लूज करते हैं, जो इनके पास एज अ टैडपोल दिखने को मिलती है। इसके अलावा ये अपने माँ बाप की तरह ही बड़े होकर एक मैच्योर और ब्यूटीफुल फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटरपिलर्स टू बटरफ्लाइज। अगर आपको सच में कोई बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो बिना किसी शक के आप कैटरपिलर्स को बटरफ्लाइज बनने तक का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, जो किसी को भी सोच में डाल दे, क्योंकि ये बटरफ्लाइज होती ही इतनी खूबसूरत और कलरफुल है कि कोई भी इनके प्यार में पड़ जाए। हर इंसान को बटरफ्लाई को पकड़ना, उनके साथ फोटो क्लिक करवाना पसंद है, लेकिन अगर आपने इनके बटरफ्लाई बनने तक का सफर देख लिया तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बटरफ्लाई बनने से पहले जब ये अपनी कैटरपिलर स्टेज पर होती है तो इन्हें कोई छूना तो दूर, देखना भी पसंद ना करे, क्योंकि इस स्टेज में ये कई रूप लेती है। कभी किसी कीड़े की तरह दिखती है तो कभी किसी घिनौने एग की तरह। हालांकि यही स्टेजेस 7 से लेकर 14 दिनों तक चलती है और एक कैटरपिलर को एक मैच्योर, ब्यूटीफुल और कलरफुल बटरफ्लाई का रूप देती है। इन कैटरपिलर्स के भी कई रूप होते हैं। कई आपको हो सकता है देखने में सुंदर भी लगे, क्योंकि ये भी एक बटरफ्लाई के पंखों जैसे कलरफुल होते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती को देख इन्हें छूने की गलती ना करें, क्योंकि कई कैटरपिलर्स वेनमस होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सोलॉटल। छोटे पर किसी गंदे और भद्दे नाली के कीड़े जैसे दिखने वाले एक्सोलॉटल बड़े होकर अपनी खूबसूरती की पीक पर होता है। बचपन में काफी टाइनी और अगली दिखते हैं, लेकिन एडल्टहुड में आते ही इन्हें अपने खूबसूरत फेदर्स मिल जाते हैं और ये बेहद प्यारे नजर आने लगते हैं। वैसे लोगों की चॉइस भी अलग होती है।
कुछ लोग इन्हें इनके एडल्टहुड में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और इन्हें अगली समझते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि उम्र के पहिए के साथ इनकी सूरत में भी निखार साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस वजह से कई लोग इनका ट्रेड भी करते हैं। पेट ट्रेड में एक्सोटल थोड़े पॉपुलर माने जाते हैं। लोग इन्हें अपने एक्वेरियम में भी रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। इन्हें इंसानों के साथ खेलने में काफी मजा आता है। इनका साइज भी काफी बड़ा नहीं होता, जिस वजह से बचपन में तो ये लोगों की हथेली पर भी आ जाते हैं और बड़े होते होते भी ये आराम से लोगों के एक्वेरियम में एक कोने में फिट हो जाते हैं। देखा जाए तो इनके पिंक कलर के फेदर ही इन्हें सबसे यूनिक और स्पेशल बनाते हैं। अमेरिकन रॉबिन। अमेरिकन रॉबिन इतने अट्रैक्टिव और मधुर होते हैं कि कई लोग तो सुबह जल्दी केवल इनका अमेरिकन रॉबिन मॉर्निंग सॉन्ग सुनने के लिए अपने बेड से जल्दी उठ जाते हैं। इनकी आवाज जितनी खूबसूरत होती है उससे कई ज्यादा इनका चेहरा, इनकी पूरी बॉडी कलरफुल और शाइनी होती है, जो इन्हें बाकी के बर्ड से अलग बनाती है। लेकिन अपने एडल्टहुड में लोगों का चहेता माने जाने वाला अमेरिकन रॉबिन छोटे पर किसी अगली बेबी की तरह दिखता है। अमेरिकन रॉबिन के बेबी जब अपने अंडों से बाहर आते हैं तो ये नेकेड होते हैं। इनके पास कोई फेदर्स नहीं होते। यही नहीं, इनकी आंखें भी दुनिया में आते वक्त बंद रहती है और दिखने में ये काफी अगली और अनअट्रैक्टिव लगते हैं। इस समय तक एटलीस्ट कोई इन्हें अमेरिकन रॉबिन का बेबी तो नहीं बता सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही ये बड़े होते हैं इन्हें इनके प्यारे फेदर्स, रेड ब्रेस्ट और कलरफुल रंग मिल जाता है, एकदम अपने माँ बाप की तरह। और कुछ वक्त बाद ये उड़ने के साथ साथ गाना गाने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। यूरोपियन स्टारलिंग। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्लैक इज ब्यूटी, लेकिन यूरोपियन स्टारलिंग को देखकर इस बात का सही मतलब समझ आता है। यूरोपियन स्टारलिंग बर्ड का पूरा काला रंग और इस पर कुछ ब्राउन स्पॉट्स इन्हें काफी यूनिक और ब्यूटीफुल बनाते हैं। इनकी शाइनी बॉडी अलग से इन्हें क्लासी बर्ड का टाइटल देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बड़े होकर लोगों की वन ऑफ द फेवरेट बर्ड मानी जाने वाली यूरोपियन स्टारलिंग बचपन में किसी अगली बर्ड से कम नहीं लगती। जी हाँ, यूरोपियन स्टारलिंग जब पैदा होती है तो ना तो इनके पास कोई पर्टिकुलर रंग होता है और ना ही बॉडी। पैदा होने पर इनके फेदर्स भी काफी लाइट, विदाउट शेप एंड कलर और अनइक्वल होते हैं, जिस कारण ये देखने में काफी अजीब से लगते हैं। यही नहीं, इनके ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में भी ये काफी अगली दिखते हैं। पर एक बार अपनी मैच्योर स्टेज में आने के बाद कोई इन बर्ड्स की सुंदरता को चुनौती नहीं दे सकता और इनकी इसी खूबसूरती को देखते हुए लोग इन्हें अपने घर में पालना भी पसंद करते हैं। मलाड डक। इस लिस्ट में बटरफ्लाई के बाद अगर कोई सबसे खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है तो अनडाउटेडली वो मलाड डक का है, जो बेहद क्यूट और ब्यूटीफुल होती है। इनकी शानदार कलरफुल चमकती हुई बॉडी इनकी खूबसूरती का असली राज है। ये कई कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, जिस कारण लोगों को पहली नजर में ही इनसे प्यार होना तय है। वैसे जितनी खूबसूरत ये बड़ी होकर लगती है वैसी छोटे पर नहीं, क्योंकि बचपन में ये केवल 2 ही कलर्स में लीन रहती है, जिसमें पहला ब्राउन और दूसरा कुछ येलो कलर के कॉम्बिनेशन में होता है। इनकी स्टेज ऑफ लाइफ में ये अपनी माँ की तरह ब्यूटीफुल और कलरफुल नहीं होती, जिस कारण लोग इनसे ज्यादा इनके पेरेंट्स को पसंद करते हैं। बात केवल रंग की नहीं, बचपन में शारीरिक रूप से भी इनमें एक मैच्योर डक के कंपैरिजन में काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी देखी जाती है। पांडा। काले और सफेद रंग के दिखने वाले गोल मटोल पांडा किसे अच्छे नहीं लगते। लोग तो इन्हें इतना पसंद करते हैं कि इन्हें सॉफ्ट टॉय के तौर पर भी अपने घर में लाते हैं। इन क्यूट लिटिल पांडा की क्यूटनेस देखकर कोई चाहकर भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि जब ये पांडा पैदा होता है तो काफी अजीब से दिखता है। पांडा बड़े होकर जितने बड़े हो जाते हैं, बचपन में वो उतने ही छोटे होते हैं, जो बर्थ के वक्त एकदम पिंक कलर के दिखते हैं। यही नहीं, इनके शरीर पर कोई बाल भी नहीं होता, जिस कारण ये नेकेड नजर आते हैं। बर्थ टाइम पर इनका वेट भी काफी कम होता है और तो और ये अपने माँ बाप से बिल्कुल मैच नहीं खाते। हालांकि वक्त के साथ साथ ये छोटे पांडा भी अपने पेरेंट्स के रंग में ढल ही जाते हैं और उनकी ही तरह काले और सफेद रंग के साथ मोटे और भारी भरकम भी बन जाते हैं। वैसे जन्म के समय ये पांडा काफी एक्टिव होते हैं। वो तो बड़े होने पर इनका आलस इन्हें जकड़ लेता है और ये जहाँ बैठते हैं वहाँ घंटों ढेरा जमाए रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।